हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केयू पाठशाला। तो इस वीडियो में मैं आपको जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी कराऊंगी। ये जो थ्योरी है आपकी सीटेट, यूटेट या अदर कोई भी टीचिंग एग्जाम होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते रहते हैं। तो सबसे पहले जो जीन पियाजे थे उनका जन्म जो था 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। जीन पियाजे जो है स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी जीन पियाजे को कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और पियाजे जो थे, मेनली पियाजे का जो इंटरेस्ट था पहले साइंस में था, लेकिन धीरे धीरे जो इनका इंटरेस्ट था वो साइकोलॉजी में आने लगा। और इन्होंने क्या किया था, चाइल्ड डेवलपमेंट का अध्ययन किया। बेसिकली पियाजे ये जानना चाहते थे कि बच्चा जो है वो बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, वो एक्टिविटी जो करता है वो कैसे करता है। तो पियाजे ने अपने बच्चों पर क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। और उन्होंने यह देखा कि बच्चे कैसे मेंटल एक्टिविटी करते हैं, और उस मेंटल एक्टिविटी में उनकी क्या होती है, सोच होती है। तो जो ये थिंकिंग जो होती है, सोच, वो भी क्या होती है, 2 टाइप्स की होती है, क्वालिटेटिव होती है और क्वांटिटेटिव होती है। ठीक है। तो पियाजे बेसिकली ये कहते थे कि जो चाइल्ड और जो अडल्ट की सोच होती है उसमें सिर्फ क्वालिटी का अंतर होता है, क्योंकि क्वांटिटी सेम होती है। एक अडल्ट एक दिन में जितनी क्वांटिटेटिव में वो सोचता है, चाइल्ड भी उतना ही सोच सकता है, बट क्वालिटी अलग होती है। क्योंकि अडल्ट जो होगा वो बेसिकली अपने फ्यूचर या उससे रिलेटेड जॉब वगैरह के बारे में सोच रहा होगा, और जो चाइल्ड होगा वो क्या करेगा, जैसे ज़्यादा अपने खिलौने के बारे में, वो खिलौना टूट गया तो उसको हम कैसे दोबारा जोड़ें, इससे रिलेटेड इन चीज़ों को सोचेगा। तो पियाजे कहते हैं कि थिंकिंग में जो होती है क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिवली क्या होता है, डिफरेंस होता है, बट क्वांटिटेटिव क्या होते हैं, सेम होता है क्वांटिटी। फिर जीन पियाजे कहते हैं कि थिंकिंग के बेस पर ही इन्होंने क्या किया था, डेवलपमेंट को जो था 4 स्टेज में बांटा था। वो 4 स्टेज अभी हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले जो देखा था हमने कि पियाजे जो थे क्या थे, एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। पियाजे जो मेनली थे वो क्या करते, बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में रिसर्च कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जो बच्चा होता है वो क्या होता है, एक्टिव बिल्डर होता है। ठीक है। पियाजे ने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा, क्योंकि क्या करते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों के निर्माण अपने आप ही कर देते हैं। वो मतलब उनके सामने आप लोग कुछ चीज़ें रखोगे तो वो उसको क्या करेंगे, तोड़ के देखते हैं कि उसमें क्या है क्या नहीं है। तो इसी बेस पर पियाजे ने जो बच्चे हैं उनको लिटिल साइंटिस्ट कहा है। और जो पियाजे थे वो बिलोंग कहाँ से करते थे, कंस्ट्रक्टिज्म से बिलोंग करते थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं। ठीक है। और पियाजे ने बस टीचर को क्या बताया, एक फैसिलेटर के रूप में बताया है कि टीचर क्या है, एक सिर्फ फैसिलेटर है। ठीक है। और जो बच्चा होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, एक्टिव एक्सप्लोरर होता है। ठीक है, एक्सप्लोरर। इनका कहना था कि वो क्या करता है, बच्चा जो होता है हर चीज़ को जानने का जिज्ञासु होता है, उसमें हर चीज़ को जानने की जिज्ञासा होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो हर छोटी छोटी बातों में पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, करके इससे रिलेटेड सारी चीज़ें पूछते रहते हैं। और जो मैक्सिमम ग्रोथ होती है बच्चे की, वो कितनी हो जाती है, 14 से 15 साल तक के में उनकी ग्रोथ हो जाती है। ठीक है। पियाजे ने एक और टर्म बता रखा है, स्कीमा। स्कीमा को पियाजे कहता है कि स्कीमा क्या है, एक मेंटल स्ट्रक्चर है। जिससे क्या होता है, स्कीमा मतलब जैसे हम बच्चे को सामने कोई चीज़ दिखाते हैं, जैसे वो लगभग 6 से 7 महीने का बच्चा होगा, हम उसे बॉल दिखाएंगे और उसके सामने से उस बॉल को जब हम हटा देते हैं तो वो क्या करेगा, उस बॉल के लिए रोने लगा। क्यों? क्योंकि क्या होगा, एक तो उसके मेमोरी डेवलप्ड होने लग गई, और क्या होगा, मेमोरी डेवलप्ड हो गई तो वो क्या करेगा, उस चीज़ का स्कीमा बना लेगा। तो क्या होता है, वो स्कीमा बन गया तो अब उसे अपने सामने ना होने का उस बॉल का एहसास होने लगा। ठीक है। तो स्कीमा यही होता है, मेंटल स्ट्रक्चर बन जाता है हमें। हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो अचानक हम उन्हें क्या करेंगे, बहुत सालों बाद देखते हैं तो हमें क्या होता है, अचानक से हमारे माइंड में वो स्कीमा याद आ जाता है कि इसको हमने पहले कभी देखा है करके। ठीक है। फिर जो पियाजे ने क्या किया था, 4 एलिमेंट दिए थे। 4 एलिमेंट दिए थे। एलिमेंट क्या क्या थे, मैच्योरेशन था, एक्सपीरियंस था, सोशल इंट्रक्शन था, और इक्विलिब्रियम था। तो मैच्योरेशन क्या होगा, आपकी परिपक्वता। ठीक है।
मैचुरेशन क्या हो गया, परिपक्वता। तो पियाजे जो थे वो हेरिडिटी को बहुत इंपॉर्टेंट, हेरिडिटी को इनमें इंपॉर्टेंट दिया है। इनका कहना था कि बच्चा जो होता है अगर परिपक्व नहीं होगा तो क्या करेगा, तो आप उसे कभी नहीं सिखा पाएंगे। मतलब अगर क्या होगा, वो कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं होगा तो उसको आप कभी नहीं सिखा सकते, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस आता है। तो पियाजे कहते हैं कि एक्टिविटी कराना जरूरी है बच्चों को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम किताबी ज्ञान दो, वो कहते हैं कि उन्हें एक्टिविटी कराओ जिससे वो क्या होगा, जल्दी जल्दी सीखेगा। सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन क्या होता है, सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है। बच्चे क्या होते हैं, पियाजे ने क्या किया था, सोशल इंटरेक्शन को ज़्यादा महत्व नहीं दिया था, लेकिन मतलब ज़्यादा नहीं दिया था, थोड़ा थोड़ा उनका महत्व दिया था। सोशल इंटरेक्शन को आपका लेव वाइगोस्की ने ज़्यादा महत्व दिया था। फिर उसके बाद इक्विलिब्रिएशन आता है। इक्विलिब्रिएशन होता है आपका बैलेंस की स्थिति, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी जो इक्विलिब्रियम होता है, उस इक्विलिब्रिएशन होता है, उसमें भी क्या होता है, इसमें भी एक एसिमुलेशन आता है और एक एकोमोडेशन आता है, ठीक है। तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। ये देखो, ये है एसिमुलेशन और एकोमोडेशन, ठीक है। एसिमुलेशन और एकोमोडेशन बेसिकली ये इसमें यही है कि इक्विलिब्रिएशन में क्या होता है, इक्विलिब्रिएशन हो गई आपकी बैलेंस की स्थिति ने बोला था। तो इक्विलिब्रिएशन में क्या होता है, इक्विलिब्रिएशन को हम कहते हैं आत्मसात, आत्मसात, ठीक है। तो इक्विलिब्रिएशन में क्या होता है, हम किसी चीज़ को ऐड करते हैं, ठीक है। किसी चीज़ को ऐड करना मतलब कोई न्यू इन्फॉर्मेशन है उसको हम क्या करेंगे, ऐड करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रिएशन कहते हैं, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग स्कीमा में हम क्या करेंगे, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं तो उसको हम कहते हैं एसिमुलेशन कहते हैं। और एकोमोडेशन क्या होता है, जो हमारा पहले से जो कोई हमारे स्कीमा में जो भी चीज़ फिट थी उसमें क्या करना, उस चीज़ में हमने क्या करना, सुधार करना, या उसमें कुछ नई चीज़ को एडजस्ट करना, उसको हम क्या कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं, ठीक है। एडजस्ट करना या मॉडिफाई करना या मैनिपुलेट करना, ठीक है, उसमें क्या, उसको क्या कहते हैं, हम एकोमोडेशन कहते हैं। बेसिकली क्या हो गया, इसको एकोमोडेशन को सिंपल से कह देंगे कि पुराने स्कीमा में क्या करेंगे, हम न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करना क्या कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसको उसकी माँ ने बताया कि जो चिड़िया होती है वो उड़ती है। एक दिन उसने क्या किया, तो उसने अपने स्कीमा में फिट कर दिया। तो एक दिन उसने क्या करा, आसमान में एक एरोप्लेन को उड़ते देखा, तो वो सोचने लगा कि ये बड़ी चिड़िया है। तो उसके माइंड में क्या हो गया, वही स्कीमा फिट हो गया था कि चिड़िया उड़ती है, उसके पंख होते हैं। तो उसने जब एरोप्लेन को देखा तो उसको देख के यही लगा कि ये भी क्या है, एक बड़ी चिड़िया है। तो जब उसके पेरेंट्स से उसने बताया कि नहीं, ये बर्ड नहीं है, ये एरोप्लेन है, बस उसकी तरह से लगता है, तो क्या हो गया, उसके क्या हो गया, डिसइक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। बैलेंस क्या हो गया, खराब हो गया, क्योंकि उसने कुछ नई चीज़ देख ली। अब वो क्या करेगा, उस न्यू स्कीमा को क्या करेगा, उसमें एडजस्ट करेगा, तो उसको कह देंगे हम एकोमोडेशन कह देते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रिएशन हो गया, क्या हो गया, बैलेंस की स्थिति। जब क्या था, इसका माइंड में बैलेंस था। बैलेंस क्या था कि चिड़िया उड़ती है, उसके 2 पंख होते हैं, उस टाइम इसका क्या था, ये बैलेंस था, ठीक है। उसमें इसने क्या किया था, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड की थी। फिर न्यू सिचुएशन आई, न्यू सिचुएशन आने में क्या हो गया, उसको डिसइक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। मतलब जो बैलेंस की स्थिति थी वो खराब हो गई। क्यों खराब हो गई, क्योंकि उसने एक दिन अचानक क्या देखा, एरोप्लेन देखा। तो उसके पेरेंट्स के द्वारा ये बताने पर कि ये चिड़िया नहीं है, बस उसी की जैसी दिखती है, और ये क्या है, एरोप्लेन है। तो उसमें क्या हो गया, डिसइक्विलिब्रियम हो गया। फिर उसके डिसइक्विलिब्रियम होने पर क्या हो गया, एकोमोडेशन हो गया। तो फिर उसने क्या किया, जो पुराना स्कीमा था उसमें क्या किया, अपनी नई इन्फॉर्मेशन को ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट आता है एसिमुलेशन और एकोमोडेशन से। फिर नेक्स्ट है जो पियाजे की स्टेज है, ठीक है। मेनली पियाजे ने कितनी स्टेज दी हैं, डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दे रखी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, हर साल क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेज है वो क्या, आपकी सेंसरी मोटर है। दूसरी जो है आपकी प्री ऑपरेशनल है, तीसरी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और चौथी फॉर्मल ऑपरेशनल है, ठीक है। जो सेंसरी मोटर, इन्होंने क्या किया था, स्टेज के साथ साथ इनकी एज भी बताई थी कि किस एज में बच्चे का क्या डेवलपमेंट होता है और कितने से कितने एज के बच्चे होते हैं। तो सेंसरी मोटर जो होता है वो बर्थ टू 2 ईयर होता है। प्री ऑपरेशनल जो होता है 2 to 7 ईयर होता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है 7 to 11 ईयर, और फॉर्मल ऑपरेशनल होता है 11 to अपर या वही अडोलेसेंस तक, मिड अडोलेसेंस तक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंसरी मोटर आता है।
सेंसरी मोटर में जो मेन पॉइंट है मैं बता देती हूँ। सेंसरी मोटर में लगभग बच्चे कितने साल का होता है, 0 to 2 ईयर का बच्चा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। सबसे पहले जो बच्चा होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस भी इसका आएगा आपका 6 से 7 महीने में आ जाएगा ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस में क्या होता है, मेनली देखो, ये बच्चे के पास बॉल है और अचानक से अब इसको बॉल हटा दिया तो अभी इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आया, मेमोरी डेवलप नहीं हो रखी है, तो ये बॉल छुपाने पर भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जब इसमें क्या होगा, मेमोरी का डेवलपमेंट हो जाएगा और जब हम इस बॉल को इसके सामने से छुपा देंगे तो क्या होगा, ये रोने लगेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब क्या हो गया, उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस हो गया। तो सेंसरी मोटर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाता है। सेंसेस जो होते हैं टीचर होते हैं, सेंसेस आर टीचर, ठीक है। क्या होता है, क्योंकि बच्चा जो होता है 2 से बर्थ टू 2 ईयर में क्या करता है, अपने सेंसेस के द्वारा ही चीज़ों को सीखता है, ठीक है। क्योंकि सेंसेस के द्वारा ही क्या करता है, वो चीज़ों को सीखता है। फिर उसके बाद डेफर्ड इमिटेशन आ जाता है। डेफर्ड इमिटेशन किसी व्यक्ति को देखकर क्या होता है, वही चीज़ों को दोहराने लगता है। जैसे उनके घर में उनके पापा कभी क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो क्या करेगा वो, उस टाइम तो उस चीज़ को नहीं दोहराएगा, लेकिन क्या करेगा, किसी टाइम उसके माइंड में वो चीज़ अचानक से याद आएगी तो वो उस चीज़ को दोहराने लगेगा, खुद भी क्या करेगा, उस ब्लेड को पकड़ के सेव करने लग जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, बर्थ टू 2 ईयर में बच्चे में क्या डेवलप हो जाता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो जाता है। बच्चे के सामने हम किसी चीज़ को रखते हैं और उसे हम क्या करेंगे, उसको रख देंगे तो क्या करेगा, उसको पकड़ने के लिए क्या करेगा, उसकी ओर जाता है। क्यों, क्योंकि वो उसके लिए उसका क्या बन गया, एक गोल बन गया, ठीक है। तो यही होता है सेंसरी मोटर में, ठीक है। ये 3-4 क्या है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो मैंने बता दिया। फिर उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, इसको कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है। कब तक होती है, 2 से 7 वर्ष तक होती है, ठीक है। इसमें मैं एज लिखना भूल गई, लिखा है ये देखो, 2 से 7 वर्ष की होती है एज। इसमें क्या होता है, लैक लॉजिक, बच्चे में क्या होता है, लॉजिक की कमी होती है। इसको अभी क्या हो गया, पूर्व संक्रियात्मक, मतलब इसमें क्या हुआ है, अभी लॉजिक नहीं आया है, पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है। तो लॉजिक नहीं होता, वो किसी चीज़ को देख के वो लॉजिक नहीं लगा पाता है। और लैक रिवर्सिबिलिटी होती है, ये एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, लैक रिवर्सिबिलिटी में बच्चे को हम क्या करेंगे, किसी बीकर में और किसी ग्लास में हम क्या करेंगे, सेम अमाउंट में वाटर देते हैं, तो उसको क्या लगता है कि जिसका साइज बड़ा है उसमें ज़्यादा वाटर होगा और जिसका साइज छोटा है उसमें कम वाटर होगा। क्यों, क्योंकि उसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं आई रहती है, तो उसको लगता है कि जिसका साइज बड़ा होगा वही उसमें ही ज़्यादा अमाउंट होगा। बट क्या होता है, अमाउंट दोनों में सेम होता है, बट वो साइज के बेस पर क्या कहता है, उस चीज़ को ज़्यादा बताता है। तो उसमें क्या होता है, लैक रिवर्सिबिलिटी होती है। एनिमिस्टिक होता है, निर्जीव चीज़ों को भी सजीव समझने लगता है। इस उम्र में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर बच्चे को चोट लगती है टेबल या किसी चीज़ से, तो हम उस टेबल को मारते हैं तो बच्चा खुश हो जाता है, उसे लगता है कि उसको भी चोट लग गई है। ईगोसेंट्रिक होते हैं, वो सोचता है कि ईगो सेंट्रिक होता है, वो खुद को सेंटर में रखता है, वो सोचता है कि जैसी चीज़ें मैं सोचता हूँ वैसे ही क्या करते हैं, दुनिया भी सोच रही है, ठीक है। सिंबॉलिक थॉट क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं इसमें, ठीक है। तो प्री ऑपरेशनल में यही चीज़ें थी, क्या क्या थी, लैक लॉजिक नहीं आया रहता है, रिवर्सिबिलिटी नहीं आई होती है, ठीक है। और एनिमिस्टिक होता है, ईगो सेंट्रिक होता है, और सिंबॉलिक थॉट क्या होता है इसमें, डेवलप्ड होते हैं। फिर तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये जो होती है आपकी, इसको कहते हैं हम मूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। ये होती है आपकी 7 से 11 साल तक की, ठीक है। इसमें क्या होता है, लॉजिक डेवलप्ड हो जाता है। पहले लॉजिक नहीं था उसको, मतलब कोई चीज़ हम दे देंगे तो वो सोचेगा कि ऐसा कैसे होगा, उस चीज़ को हम मतलब कोई पजल वगैरह दे देंगे, वो पजल सॉल्व नहीं कर पाएगा। लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 7 से 11 साल में क्या करेगा, उसमें लॉजिक आ जाएगा, तो वो पजल वगैरह क्या कर देगा, सॉल्व करने लग जाएगा। CCS डेवलप हो जाता है, मतलब क्लासिफिकेशन। हम किसी चीज़ को, जैसे हमने पीछे ही वाटर वाला एग्जाम्पल दिया, बीकर और ग्लास में वाटर देंगे तो क्या करेगा, उसको क्लासीफाई करने लग जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि दोनों में क्या है, सिर्फ साइज या शेप चेंज होने से क्या होता है, अमाउंट चेंज नहीं होता, उसको ही पता चल जाएगा। कंजर्वेशन आ जाएगा और सीरियसन हो जाएगा, ठीक है। सीरीज में क्या करेगा, चीज़ों को लगाना जाएगा, जैसे हम पजल वगैरह देंगे तो क्या करेगा, उनको क्या करेगा, वो सीरीज में लगाना सीख जाएगा। और मेन बात क्या है, रिवर्सिबिलिटी आ जाती है उसमें, ठीक है। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या क्या थे, लॉजिक डेवलप्ड हो जाता है, CCS डेवलप मतलब क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरियसन डेवलप हो जाता है, और रिवर्सिबिलिटी थॉट आने लग जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, लास्ट स्टेज है
ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो होती है इसकी जो एज होती है वो क्या होती है, 11 टू अपर होती है, 11 अपर होती है, मतलब अडोलसेंस तक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक आने लग जाते हैं बच्चे में, ठीक है। वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में, मतलब जो उसके सामने चीज़ें नहीं हैं उसके बारे में सोचने लग जाता है। कॉन्क्रीट में क्या होगा, जो बच्चे के सामने हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचेगा, वो अपने माइंड में कोई चीज़ें नहीं सोच सकता, जैसे मैथमेटिक का लॉजिक नहीं लगा सकता वो फिजिक्स वगैरह में। बट जो 7 से ऊपर से 7 से अपर का होता है बच्चा, उसमें क्या होता है, वो लॉजिक लगाने लगता है, ठीक है। एज 12 थ्रू अडल्टहुड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक लगाने लग जाता है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है बच्चों में। क्या होता है, वो मैथ्स वगैरह फिजिक्स के क्या करता है, उनमें क्या करता है, वो रीजनिंग वगैरह क्या करना, सॉल्व करने लग जाता है, और डिडक्टिव लॉजिक इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने क्या क्या पढ़ा था, प्याजे पढ़ा था, प्याजे की थ्योरी में हमने क्या क्या पढ़ा था कि वो क्या है, उनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 1896 में हुआ था, स्विट्जरलैंड में हुआ था। वो क्या थे, एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। और उनने क्या किया था, बच्चों की मेंटल एक्टिविटी देखने के लिए उन्होंने क्या किया था, चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या अध्ययन किया था उन्होंने। तो वो बेसिकली क्या देखना चाहते थे कि बच्चा एक्टिविटी कैसे करता है, ठीक है। और उसी के बेस पे उन्होंने क्या किया था, 4 स्टेज दी थी। 4 स्टेज में भी उन्होंने क्या बताया था कि किस एज में बच्चा कौन कौन सी एक्टिविटी करता है। 4 स्टेज कौन कौन सी थी, SPCF, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। सेंसरी जो था, बर्थ टू 2 ईयर था, ये 2 to 7 ईयर है, 7 to 11 ईयर है, और ये 11 to अपर ईयर है, ठीक है। बाकी इसमें जो भी डेवलपमेंट होते हैं बच्चों में वो मैंने बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।